हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जिन मेरे साथी को सरकारी नौकरी चाहिए, सिर्फ वही इस वीडियो को देखना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट साम्राज्य था दोस्तों। तो उस समय कौन थे दिल्ली का सुल्तान? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बात करें बहमनी साम्राज्य की, तो बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1347 में। किसकी जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? तो आपको याद करना है 1191 और 92 में इंपोर्टेंट युद्ध हुए थे, तराइन की लड़ाई हुई थी। दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो वो दोस्तों एक तुर्क शासक था। तो वहीं से दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सैयद वंश के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? आज आपको पांचों राजवंश की ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो सैयद वंश के बाद में आए थे कौन? लोधी वंश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। अब आपको बताता हूं उस ट्रिक के बारे में जो कि आपको याद रखनी है। ट्रिक है सब कुछ तुम संभाल लो। तो एक छोटी सी ट्रिक है, दोबारा बताता हूं, सब कुछ तुम संभाल लो। तो याद कैसे रखनी है? जो भी पहला पहला अल्फाबेट है आपको वो ध्यान से देखना है। सब में एस है जिससे बनेगा स्लेव डायनेस्टी, के से बनेगा खिलजी, टी से बनेगा तुगलक, एस से बनेगा सैयद वंश और एल से बनेगा लोधी वंश। किस राजा के वजीर या मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो वो दोस्तों मंत्री थे किसके? सिकंदर लोधी के। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनाई थी? 1505 में मियां भोइया ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, तो उसको पद दिया गया था काजी का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अब काजी का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार काजी कहते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शराब बेचने वाले को दोस्तों दिल्ली सल्तनत में एक उच्च पोस्ट की नियुक्ति की थी। आपको बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो उस व्यक्ति का नाम है अजीज खुम्मर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों काफी लोगों को उच्च पोस्ट पर नियुक्त किया था। जैसे यहां से आपसे पूछ सकता है कि उसने दो मालियों यानी जो गार्डनिंग करते हैं उनको भी उच्च पोस्ट दी थी, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था क्या? एक का नाम था लाधा और दूसरा का नाम था पीरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व यानी करसी के ऊपर लगाया जाता था, वो आपको बताना है। तो उसका नाम है खैराज। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन यानी आर्मी टाइप की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो सैनिक से संबंधित दोस्तों है दीवान ए अर्ज। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। कई बार ये भी पूछ लेता है किसके शासनकाल के दौरान इसको शुरू किया गया था, तो आपको बलबन का नाम ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी? तो वो बनी थी दोस्तों तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इनके संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं अंगपाल। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो वो साल थी 1240 की जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब यहां से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ये पूछेगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी?
तो वो थी इल्तुतमिश की। दूसरा ये पूछेगा कि पहली महिला सुल्तान कौन बनी थी, तो वो कौन है, रजिया। तीसरा ये पूछता है कि यह किसने कहा था कि जो रजिया है ये अपने सभी भाइयों से कुशल और निपुण है, तो ये कहा था मिन्हाज ए सिराज ने। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम आपको बताना है जिसने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए सिरी नामक एक छावनी शहर बसाया था। तो दोस्तों, जिसको सिरी का किला भी बोलते हैं, वो बसाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। इनके शासनकाल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका शासनकाल शुरू होता है 1296 ईस्वी से और कब तक चलता है, 1316 ईस्वी तक। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा था, तो वो व्यवस्था थी दोस्तों इक्तादारी की। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। तो दोस्तों, इस प्रथा में क्या होता था कि भाई सुल्तान के पैरों को चूमना, उसी को भगवान मानना, ऐसे अंट शंट चलते थे। और यह शुरू किसने करी थी, बलबन ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बलबन का शासनकाल क्या था। तो 1266 से शुरू होता है और 1287 तक चलता है। किलबरी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला राजवंश था, आपने तो सुना भी नहीं होगा। तो उसका पहला शासक कौन था। ज्यादा टेंशन में मत आओ दोस्तों, जो इलबरी वंश है वही गुलाम वंश कहलाता है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो अब बता दो गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। ये दोस्तों सबसे पहला राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। निम्नलिखित में से कौन महमूद गोरी का सेनापति था, तो वो कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गोरी का सेनापति था। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी थी, तो उस राजा का नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी, तो पहला तो यही आपको याद होना चाहिए कि आगरा की स्थापना किसने करी, सिकंदर लोधी ने। कब करी थी, 1504 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।